अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाज़िम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम आरटीटी 2026 के लिए गुज़िश्ता इम्तिहानात में पूछे गए माहौलियाती मुताल्लिक़ के 10 सवालात वज़ाहत के साथ देखेंगे। लिहाजा 21 जून को आपका इम्तिहान कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट की गई हैं, जिसमें आपको डेली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। और अगर से आपका लाइव लेक्चर मिस हो जाता है तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। उसी के साथ तमाम मज़ामीन के PDF नोट्स आपको दिए जाएंगे। 5000 प्लस MCQs एंड PYQs प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर के लिए फ़ीस 999 हमने रखा है, और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 1299 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अभी जाकर प्ले स्टोर से हेलो लर्निंग एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर से आपको कोई इंक्वायरी करनी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप या कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हो, चलते हम क्वेश्चन की तरफ। तवानाई की मुख्तलिफ़ अक़साम और मिसालों की सही जोड़ी लगाइए। अब यहाँ पर तवानाई की कुछ किस्में हैं और उसकी जोड़ी लगाना है। लिहाजा सबसे पहले है गोटी कंचों के खेल। तो जो टीचर हजरात हैं, लिहाजा मैं मुखातिब हूँ उनसे कि गोटी कंचों के खेल से वाकिफ़ ही होंगे। उसके बाद है गुलेल, उसके बाद है शुआई तरकीब का अमल, और उसके बाद है जंगल में आग लगना। तो लिहाजा तवानाई बिल कवा, नूर की तवानाई, तवानाई बिल हरकत और कीमियाई तवानाई, ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये 7th और 6th की जो साइंस की बुक है उसमें से क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट ये है कि अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो तो ऐसा लगता है कि फ़र्स्ट टू फिफ्थ का जो यानी कि पहला पेपर है फ़र्स्ट टू फिफ्थ के लिए होता है, तो फर्स्ट टू फिफ्थ ही के बुक में से जो तो क्वेश्चन आते, इस तरीके से नहीं है। डिफ़िकल्टी लेवल जो है तो 12th स्टैंडर्ड तक रखा है उन्होंने, यानी कि 12वीं जमात तक के अंदर से जो तो किताब यानी कि सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लिहाजा इस गुमान में ना रहे कि पहली से 5वीं का पेपर फर्स्ट है तो उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये जो है तो ये क्या कहेंगे उसको इस तरीके से नहीं है। खैर, क्वेश्चन है कि किस में दी हुई है और उसकी मिसालें दी हुई है। लिहाजा गुलेल कंजों का जो खेल है उससे मुतालिक जो है तो करेक्ट जो मुतबादिल रहेगा गोटी कंचों के खेल का, लिहाजा वो रहेगा तवानाई बिल हरकत, क्योंकि उसमें हरकत होती है। उसके बाद है गुलेल। अब गुलेल को जो है तो उसमें जो है तो कंकर डाल करके खींचा जाता है उसको, तो ये तवानाई बिल कवा की जो है तो मिसाल है फ्रेंड्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है तो इसका फर्स्ट रहेगा, बी का फर्स्ट और ए का थर्ड। शुआई तरकीब का अमल जो है तो ये कौन सी तवानाई के ज़रिए होता है, तो ये नूर की तवानाई के ज़रिए होता है। सूरज की रोशनी जब पत्तों पर पड़ती है नबातात के, तो वो शुआई तरकीब का अमल अंजाम देते हैं, जिसमें जड़, तना, पत्ते तमाम तर जो है तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और तमाम तर जो है तो शुआई तरकीब का अमल में एक दूसरे से क्या कहेंगे उसको अमल में होते हैं और काम करते हैं। लिहाजा लास्ट है जंगल में आग लगना, तो ये कीमियाई तवानाई की वजह से होता है जंगल में आग लगना। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि इसके अकॉर्डिंग, यानी कि गोटी कंचों का जो खेल है कीमियाई तवानाई है, गुलेल तवानाई बिलखवा है, शुआई तरकीब का अमल नूर की तवानाई की वजह से होता है, और जंगल में आग लगना कीमियाई तवानाई की वजह से होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है कि इंसानी काबिल समाअत आवाज़ की ताद्दुद। आवाज़ का जो तो ताद्दुद है। अब ये ताद्दुद दिए गए हैं, यानी कि कितनी आवाज़ जो है तो इंसान को काबिल समाअत होती है, यानी कि सुने आती है। जैसे कि समाअत का मायने होता है सुनना, और काबिल समाअत मीन्स सुनने के काबिल। यहाँ पर जो तो 10 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज के दरमियान, उसके बाद है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के दरमियान, उसके बाद है नंबर 3 25 हर्ट्ज से 25,000 के दरमियान, और उसके बाद है 50 हर्ट्ज से 50,000 हर्ट्ज के दरमियान। तो लिहाजा फ्रेंड्स, यहाँ पर काबिल समाअत जो आवाज़ होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के दरमियान। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गल्ला बानी में और खून के जसीमों
खून की जसी में महफूज करने के लिए झेल में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? गल्लाबानी और खून के जसी में महफूज करने के लिए जो तो क्या इस्तेमाल होता है? नंबर 1 है ऑक्सीजन, नंबर 2 है हाइड्रोजन, नंबर 3 है माय नाइट्रोजन और नंबर 4 है माय कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर माय नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H1N1 इस वायरस से होने वाली बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? नंबर 1 है डेंगू, नंबर 2 है बर्ड फ्लू, नंबर 3 है स्वाइन फ्लू और नंबर 4 है कोविड। तो फ्रेंड्स H1N1 ये एक बीमारी है जो कि 2012 या 13 में जो है तो इंडिया में आई थी, जिसको स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है और बहुत लोग जो है तो इससे परेशान थे और बहुत सारी चीज़ें उस वक्त हुई थी। लिहाजा H1N1 ये वायरस का नाम है जो कि स्वाइन फ्लू के यानी कि स्वाइन फ्लू जिसके ज़रिए होता है H1N1 ये वायरस है। जैसे कि कोविड का जो वायरस है उसको क्या कहते हैं? तो कोविड-19 के नाम से जो है तो उसको जाना जाता है और वैक्सीन भी जो है तो उसकी कोविड-19 इस नाम से जो है तो थी। लिहाजा सबने उस वक्त टीके लगवाए होंगे। तो यहाँ पर कोविड-19 है, उसके बाद डेंगू है और उसके बाद जो है तो बर्ड फ्लू, ये तमाम तर जो है तो वायरसेस की वजह से होने वाले अमराज है। तो H1N1 वायरस से होने वाली जो बीमारी है वो स्वाइन फ्लू है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदरजे झेल में से कौन सा अल्कोहल मशरूबात की तैयारी में इस्तेमाल नहीं होता है? नंबर 1 है ग्लूकोज, नंबर 2 है फ्रैक्टोज, नंबर 3 है सेक्रोमाइसिस फेरमेंट और नंबर 4 है लैक्टोज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मशरूबात होते हैं, ठंडे मशरूबात, उसकी तैयारी के लिए जो है तो सेक्रोमाइसिस फेरमेंट ये इस्तेमाल नहीं होता। उसके अलावा ग्लूकोज और फ्रैक्टोज और लैक्टोज ये यूज़ होता है। उसके बाद का सवाल है मराठी ज़बान का पहला अखबार कौन सा है? तो अब मराठी ज़बान का EVS में क्यों आया? तो इस तरीके से फ्रेंड्स मराठी हमारी जो है तो माहौल से इसका कनेक्शन है, क्योंकि हम जो माहौल में रह रहे हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में मराठी का चलन है, यानी कि मराठी यहाँ पर जो है तो लैंग्वेज बोली जाती है। जिस तरीके से अदर्स जो स्टेट है वहाँ पर जो तो जैसे कि तेलुगु ज़बान बोली जाती है कर्नाटक में, और असमी की जो ज़बान है असम में बोली जाती है। इस तरीके से मुख्तलिफ ज़बानें स्टेट के अकॉर्डिंग है। गुजरात में बोली जाती है। तो वैसे ही मराठी ज़बान का पहला जो अखबार है वो कौन सा है? नंबर 1 है प्रभाकर, नंबर 2 है ज्ञानोदय, नंबर 3 है दर्पण और नंबर 4 है इंदु प्रकाश। तो फ्रेंड्स मराठी ज़बान को जो पहला अखबार है वो है दर्पण। इसके मायना होता है ऐनक। तो यहाँ पर दर्पण ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुताबिक दर्ज दिल में से गैर मुताल्लिका जुज़ कौन सा है? नंबर 1 है अग्यारी, नंबर 2 है युस्ता, नंबर 3 है संगाग, नंबर 4 है विहार। तो यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुताबिक जो है तो मुतबादिल में दर्जल मुतबादिल में से गैर मुताल्लिका जुज़ कौन सा है? इस टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है अविस्ता। ये गैर जो है तो मुख्तलिफ मज़हब यानी कि गैर मुताल्लिका जुज़ है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकन है, गलती से बाय मिस्टेक हुआ है कि कोकन में दशावतारी ड्रामों की खुसूसियत दर्ज झेल मुतबादिल में से कौन सी है? नंबर 1 है तजुर्बाती ड्रामे की किस्म है, नंबर 2 है ड्रामे का बेशतर हिस्सा नसरी होता है, नंबर 3 है ड्रामे में किरदारों की अदाकारी, उनका मेकअप और पोशाक रिवायती तर्ज के होते, और नंबर 4 ड्रामे में किरदारों की अदाकारी, उनका मेकअप और पोशाक जदीद तर्ज के होते। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो दशावतारी यानी कि जिसके जो तो 10 अवतार हो, इस तरीके से जो तो विष्णु की 10 अवतार हैं, उस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो दशावतारी विष्णु की जो 10 रूप है अवतार है उसको कहते हैं दशावतारी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? तो फ्रेंड्स तजुर्बाती ड्रामे की किस्म है, तो ये तजुर्बाती ड्रामे की किस्म नहीं है। ड्रामे का बेशतर हिस्सा नसरी होता है, तो नसरी नहीं होता है। ड्रामे में किरदार जो होते हैं उनकी जो अदाकारी किया करते हैं तो उनका मेकअप और पोशाक रिवायती तर्ज का होता है। तो फ्रेंड्स यही क्वेश्चन का आंसर है कि रिवायती तर्ज का होता है कि उस वक्त जो तो किस तरीके से था और कैसे जो है तो वो पोशाक इस्तेमाल करते थे, और लिहाजा लास्ट जो ऑप्शन है उसमें जदीद तर्ज का बतलाया गया है। तो ये जदीद तर्ज का नहीं बल्कि रिवायती तर्ज का है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि शिवाजी महाराज ने रायरी किले को डैश डैश और तोरना किले को डैश डैश नाम दिया। बहुत आसान और इजी क्वेश्चन है, क्लासेस में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने जो है तो इसको बतलाया है। लिहाजा शिवाजी महाराज ने रायगढ़ को कौन सा नाम दिया और
तोरना किले को कौन सा नाम दिया? नंबर 1 है राजगढ़ प्रचंडगढ़, नंबर 2 है रायगढ़ तोरनाई, नंबर 3 है रायगढ़ प्रचंडगढ़ और नंबर 4 है रायरेश्वर पावनगढ़। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रायगढ़ और प्रचंडगढ़। यानी कि शिवाजी महाराज ने रायरी किले को रायगढ़ नाम दिया और तोरना किले को प्रचंडगढ़ नाम दिया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। उसी तरीके से जो है तो विशालगढ़ जो था उसको जो है तो खेलना नाम दिया, उसके बाद सिंहगढ़ को कोंडाना नाम दिया, उसके बाद राजगढ़ को जो है तो मुरुम्बदेव डोंगर इसको जो है तो राजगढ़ नाम दिया और प्रतापगढ़ जो है तो भोरपिया डोंगर को नाम दिया। तो इस तरीके से मुख्तलिफ जो है तो नाम शिवाजी महाराज ने रखे उनके जो हुकूमत थी उनका, यानी कि उस वक्त जो है तो उन्होंने जो किले फतेह किए उनको जो है तो इस तरीके से नाम दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झील में से कौन सा बयान संत नामदेव के मुतालिक सही है? जो संत नामदेव है और उसके बाद जो है तो संत तुकाराम है, संत ज्ञानेश्वर है, डिटेल एक्सप्लेनेशन क्लासेस में हो चुका है। महाराष्ट्र के अव्वलीन कीर्तनकार हैं, नंबर बी है, ऑप्शन बी है कि आपने नज़रियात की पंजाब में तबलीग की, नंबर सी है कि गुरु ग्रंथ साहब किताब में अशार पदे लिखे, अशार यानी कि पदे लिखी, पद कहते हैं उसको। तो यहाँ पर कौन सा बयान संत नामदेव से रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर 1 है सिर्फ ए और बी, नंबर 2 है सिर्फ बी और सी, नंबर 3 है सिर्फ ए और सी और नंबर 4 है मंदरजा वाला ABC। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको जवाब देना है। लिहाजा वो महाराष्ट्र के अव्वल तरीन कीर्तनकार भी थे। अपने नज़रियात को उन्होंने जो तो पंजाब में तबलीग भी की और गुरु ग्रंथ साहब किताब जो है उसमें उन्होंने अशार लिखे, पदे लिखी। ये तीनों जो है तो करेक्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर करेक्ट है ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर रहेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। अगर से आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर से आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।